सद्गुरु संसार में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। सद्गुरु के बिना जीवन अंधकार सा है। सद्गुरु सभी सुखों का धाम है। कहा जाता है कि जिस भी स्त्री का पति न हो तो उसके मांग में सिंदूर शोभा नहीं देता है और उसका आभूषण शोभा नहीं देता है। उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में धन है, दौलत है, मकान है, रुपया है, यदि हमारे जीवन में सद्गुरु नहीं है तो ये सारे चीज बेकार हो जाता है और अंत में बहुत पछता करके यह जीव दुनिया से चले जाते हैं। उसके आंख में अनेक आंसुओं की धारा बहता है। सजना, वह काम न करें जिस काम को करके हमें ये संसार में पछताना पड़े, वह काम नहीं करना चाहिए। कौन सी काम करना चाहिए? जो काम भगवान बुद्ध किए, जो काम मां टेरेसा करती है, जो काम गार्गी करती है, मदरसा करती है, सहजोबाई करती है, बुद्ध करते हैं, सद्गुरु कबीर करते हैं, बाबा मीही करते हैं, वह काम हम सबों को करना चाहिए। आप लोगों ने राष्ट्रकवि दिनकर का नाम सुना होगा। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर नाम करो। यह जन्म हुआ है किस अर्थ हो, समझो जिससे व्यर्थ न हो। संसार में सब काम करते हैं और काम के पीछे एक उद्देश्य रखते हैं कि मैं कितना धनवान बन जाऊं, मैं सबसे श्रेष्ठ धनवान बन जाऊं ताकि सारा सुख हमारे चरणों में हमारे पास आ जाए। सुख के लिए ही व्यक्ति इतना कुछ करता है दुनिया में। और उस आदमी से जाकर के पूछिए कि तुम सुखी हो, तो वो कहता है कि मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है। एक बार मेरा प्रवचन नेपाल बॉर्डर सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, वो भीमनगर बैरेज के बगल में एक कोनौली गांव है जो बड़ा सेंट्रल गांव है, वहां हो रहा था। तो एक धनवान, बहुत बड़ा धनवान आदमी था उस समाज का, वो हमसे सुबह में मिलने आए। उन्होंने कहा, सन्यासी जी, आपका जो रात में विचार सुना है ना, तो मैं परिवर्तन हो गया, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। अच्छा ये बताइए, मैं इस गांव में सबसे बड़ा धनवान हूं, मेरा बेटा 3 बार से मुखिया बनता है, मेरी बेटी डीएम है, मेरे दामाद बड़े डॉक्टर हैं, मेरे छोटा बेटा प्रिंसिपल है। मतलब एक भी आदमी उसके यहाँ जो था वह खाली नहीं था, वह बड़े बड़े जॉब में था, बड़े बड़े पद में था। तो वो आदमी ने कहा कि लेकिन मुझे इतना चीज मिला है लेकिन रात में नींद नहीं आती है, डर लगा रहता है कि कोई गोली ना मार दे। और जब मैं सोने के लिए जाता हूं तो एक विश्वासी नौकर है, उसको मैं कह देता हूं कि देखो मैं नाद में सोता हूं और ऊपर से पुआर छिड़क दे। इतना बड़ा राजभवन है, उसमें नहीं सो रहा है, नाद में सो रहा है, ताकि डकैत चुराएंगे तो नाद तरफ नहीं देखेंगे, डायरेक्ट महल पर में उसका अटैक होगा। और नाद में वो सोता था सब दिन, चोर डकैत की भय से। आदमी को भय नहीं है, आदमी से आदमी को भय है, लेकिन पशु से पशु को भय नहीं है, पक्षी से पक्षी को भय नहीं है। लेकिन सोचिए, इंसान को इंसान से भय क्यों है? क्योंकि इंसान अपने कर्तव्य को बदल लिया है, इंसान अपने रूप को बदल लेता है, इसलिए इंसान से इंसान का भरोसा खत्म होते जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान अपनी मानवता को भूल गया है, इंसान अपनी इंसानियत को भूल रहा है। इसलिए वेद की ऋषि ने कहा, मनुर्भव, मनुष्य देह पाने से कोई मनुष्य नहीं कहलाता, मनुष्य बनने की जरूरत है। दुनिया के एक महान विचारक सुकरात 12 बजे दिन में
लालटेन जलाता है और वो जा रहे हैं। जब 1 किलोमीटर दूर जाता है तो एक आदमी सुकरात से प्रश्न करता है कि ऐ सुकरात, तुम 12 बजे दिन में लालटेन जलाए हो, किनको ढूंढते हो? और ये लालटेन जलाने की क्या जरूरत है? सूरज का इतना बड़ा प्रकाश है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? सुकरात कहते हैं कि लालटेन जलाने की इसलिए मुझे जरूरत पड़ा क्योंकि मैं मनुष्य को खोज रहा हूं। तो वो आदमी कहता है, क्या मैं आदमी का बच्चा नहीं हूं? क्या तुम आदमी के बच्चे हो लेकिन आदमी के शरीर में हो लेकिन आदमी हो नहीं? कहा तब आदमी कौन है? कहा आदमी वो होता है कि जो भाई का हक नहीं मारता है। आदमी वो होता है जो माता पिता को दुख नहीं देता है। आदमी वो होता है जो पड़ोसी को कभी दुख नहीं देता है, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं देता है और पड़ोसी का हित चाहता है। आदमी वो है जो हर प्राणी को सुख पहुंचाता है, हर जीव आत्मा में राम को देखता है, वो आदमी है। तब वो आदमी कहता है, अरे सुकरात, तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, इस ज्ञान में तो कोई बिरले ही ठहर पाएंगे। देखिए, तब सुकरात कहते हैं कि मैं तो सत्संग में जा रहा हूं और सत्संग से आएंगे तो आज लगता है कि हम पर बहुत बारिश होगी। वो आदमी और ठहर जाता है। वो आदमी कहते हैं कि सुकरात, तुमसे हम कल मिलेंगे, तुम्हारा ज्ञान हमको बहुत अच्छा लगा। सुकरात सत्संग में चले गए, वहां 3 घंटा का सत्संग करते हैं और सत्संग सुन करके जब आए तो जैसे बादल लग जाता है तो बारिश होती है, आंधी आता है, तूफान आता है, क्योंकि बादल लगा हुआ है। लेकिन एक और बादल उसके परिवार में लगा हुआ था। वो कौन सी बादल था? वो था उसकी पत्नी, सुकरात की पत्नी। देखिए, हंसता हुआ चेहरा, खिलता चेहरा देखने में बड़ा अच्छा लगता है। कोई भी बच्चा को गोद में लीजिए, वह बच्चा चुम्बन करेगा आपको, क्योंकि बच्चा ये नहीं जानता कि ये हिंदू है, मुसलमान है, या मेरा दुश्मन है या मेरा मित्र है। बच्चा हृदय का सच्चा है, इसलिए बच्चा आपको मुंह में मुंह घुसा करके चुम्मा दे देता है, क्योंकि उसके अंदर में विकार नहीं है। वही बच्चा जब जवान हो जाता है, जब उसको फर्क पड़ने लगता है ये समाज से, ये परिवार से, उसको जातिवाद का बोध होने लगता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, वो क्षत्रिय है, ये वैश्य है, वो शूद्र है, तो इसी वर्गीकरण में वो बट करके और अपने कर्म को बंटवारा कर लेता है। सुकरात देखा कि हमारे परिवार में बादल लगा हुआ है। वो कौन सी बादल? पत्नी के चेहरा पर मुस्कुराहट नहीं था। पत्नी के चेहरा पर मुस्कुराहट नहीं था, बादल लगा हुआ था। और पत्नी क्या, सुकरात जब सत्संग से आए, अपने दरवाजे पर बैठे, पत्नी आंगन से झाड़ू लिया और सुकरात को लगभग 25-30 झाड़ू मार दिया। सुकरात कहते हैं, वाह मां वाह, तुमने कमाल कर दिया। आज बड़ी जोर की बादल लगा था, आज बढ़िया बारिश हुआ है। आज बहुत सुंदर बादल लगा था कि आज जोर जोर से बारिश हुआ है। सुकरात हंस के कर कहते हैं, और यदि बाकी हो तो और थोड़ा सा लगाओ झाड़ू, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एक सत्संग करने वाला व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा कष्ट होता है, इसलिए भजन में आया। बड़ी सुंदर भजन है, आप सुने। वो क्या है? हमको तुम्हारे प्यार ने हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने हमको तुम्हारे प्यार ने
तुम्हारे ज्ञान में। कहते हैं जलवे आपकी नजरों में हर घड़ी, कहते हैं जलवे आपकी नजरों में हर घड़ी। रहमत तेरी ने मुझको, रहमत तेरी ने मुझको काबिल बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार में। भोला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भोला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। तेरी दया से आज मैं, तेरी दया से आज मैं मंजिल पहुंच गया। सतगुरु तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार में। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, ओ जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया। दोनों जहां खुदास ने, दोनों जहां खुदास ने सबसे भुला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार में। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, वो सर भी मैंने आपके, वो सर भी मैंने आपके दर पे चढ़ा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार